हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है एग्जाम जीके जो। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे जो अपने जेल विभाग में जो एएसपी की जो पोस्टें निकली है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। ये पोस्ट है जो अगर आप इस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो ये बहुत ही बेहतरीन आपके लिए वैकेंसी होगी। जो हरियाणा पुलिस में जो सब इंस्पेक्टर है उससे तो बहुत ही अच्छी वैकेंसीज है। देखो मैं ये नहीं कहता कि भाई पोस्ट वो भी अच्छी है एसआई की, लेकिन कंपैरिजन करें अपनी फैमिली को समय देने की या फिर अपने थोड़ा सा लाइजन की, तो इसमें थोड़ा सा स्कोप ज़्यादा है आप लोगों का। तो इसके बारे में हमें डिटेल से चर्चा करेंगे, क्योंकि एक हमारे मित्र है एएसपी लगे हुए अपने जेल विभाग में, तो उनसे डिस्कस हुआ था जो चीज़ें चर्चा में हुई, तो उनके लिए आप लोगों से इस चीज़ के बारे में डिस्कस करनी है। तो लास्ट तक वीडियो जरूर देखना और अपने चैनल पर जो हरियाणा सीईटी से संबंधित सभी इंफॉर्मेशन, चाहे वो अपने जॉब्स के रिगार्डिंग हो, चाहे वो सीईटी से हो या विदाउट सीईटी की भी जॉब्स निकलती है हरियाणा में, जिसमें कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज में होती है जो विदाउट सीईटी होती है, ये तो वहाँ की आप लोगों को जॉब्स अपडेट करवाई जाती है और सेंट्रल गवर्नमेंट की भी आप लोगों को जॉब्स अपडेट करवाई जाती जाती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं देरी ना करते हुए। जैसे उनके हमारे जो मित्र है उन्होंने ये बताया था कि जेल विभाग के अंदर जो एएसपी की जो पोस्ट है इसमें जो प्रमोशन क्राइटेरिया है सबसे पहले तो वो बहुत ही अच्छा स्कोप है इसमें एएसपी का। अगर आप एएसपी के लिए आप इस पोस्ट पे अगर आप 5 से 7 साल नौकरी करते हैं तो आप डिप्टी सुप्रिटेंडेंट के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। और डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस के लिए जैसे आप लोगों की वर्दी पर जो अपने अशोक स्तंभ भी लग जाएगा। देखो एसआई के बाद जो इंस्पेक्टर है उस पर ये लगता नहीं है, लेकिन अपने डीएसपी डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस में जो जेल विभाग में उसमें अशोक स्तंभ लग जाएगा। और डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस बनने के बाद आप लोगों का जो सफर होगा वो, अगर आप छोटी सी एज में रहेंगे तो आप डीआईजी तक आईजी तक भी जा सकते हैं। वो डिपेंड करेगा आप लोगों की सीनियोरिटी के ऊपर और एज फैक्टर के ऊपर। ठीक है, तो उन्होंने एक और चीज बताई कि जैसे जो जेल विभाग होता है, जेल विभाग में आप लोगों को सभी सुविधाएं दी जाती है आप लोगों के लिए। ठीक है, जैसे आप हरियाणा पुलिस में जो स्टाफ होता है वो हरियाणा रोडवेज में उनकी लिए मुफ्त की सेवा होती है, तो जेल विभाग में भी एक ऐसा प्रोविजन दिया गया है। तो जेल विभाग में आप लोगों को अपने उनका खुद का हॉस्पिटल होता है जिसके अंदर स्टाफ नर्स डॉक्टर सबकी आपके देखने को मिलेंगे। और उन लोगों के पास अपने जेल विभाग में एक अलग से स्कूल भी होता है जो कैदियों को पढ़ाई के लिए, जैसे 10th +2 करवाने के लिए जो कैदी है जिनकी इच्छा है पढ़ने की, आगे बढ़ने की, तो उन लोगों को भी अपनी स्टडी से रिलेटेड उन लोगों का काम किया जाता है। अभी जींद जिले में इस प्रकार से एक स्कीम चलाई गई थी, ठीक है, जिसमें जेल विभाग के जो अपने कैदी है उसमें जो कैदी रह रहे हैं उनको शिक्षित करने के लिए 10th और +2 के लिए उनके लिए कोर्सेज भी शुरू करे गए। ठीक है, तो उसके लिए और आप लोगों को ये भी बता दूं जो आईटीआई के कोर्सेज है वो आईटीआई के कोर्सेज भी जेल विभाग में स्टार्ट कर दिए गए हैं। वहां पर आप लोगों का जो कैदी होंगे या फिर वहां से आप लोग पास आउट, आप वहां पर किसी भी फील्ड में आप काम कर सकते हैं। और उनके लिए गवर्नमेंट ने एक एसओपी भी बनाई है। ठीक है, तो अगर जो वहां से बाहर निकलेंगे तो आप लोगों के लिए एक स्टैंडर्ड की वो रहेगी उन कैदियों के लिए कि भाई आप एचकेआरएन के थ्रू जॉब भी लग सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अपने आप लोगों को क्या क्या सुविधाएं मिलती है जेल विभाग के अंदर। ठीक है, तो जेल विभाग के अंदर आप लोगों की अगर नाइट शिफ्ट है तो वहां पर रहने के लिए भी आप लोगों को क्वार्टर मिल जाएंगे। ठीक है, और आप लोगों की एक तो बसेस की सेवा मुफ्त है और आप लोगों के जो लाइसेंस होते हैं वो बहुत अच्छे लेवल के होते हैं जेल विभाग के। देखो जेल विभाग और हरियाणा पुलिस दोनों डिपार्टमेंट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, है तो वर्किंग दोनों की अलग अलग। क्योंकि जैसे मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ, XYZ ने किसी भी अगर अपने माननीय कोर्ट जैसे किसी ने एफआईआर कटवा दी, ठीक है, हरियाणा पुलिस वाले उस एफआईआर के ऊपर चालान सबमिट करेंगे कोर्ट के अंदर, तो वो कोर्ट है जो उनको किसी भी XYZ को अपने सजा सुनाती है। तो उसके बाद जो वो जेल में आते हैं तो जेल में आने के बाद आप लोगों का काम शुरू हो जाता है एएसपी का, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का। बहुत अच्छी पावर है इनकी। ठीक है, और इनकी ये मान के चलो आप लोग है जो पूरा एक डिस्ट्रिक्ट इनके अंडर में होता है। ठीक है, इन लोगों की अपनी एएसपी साहब की और जेल विभाग के लोगों की, जैसे कोर्ट में तो इन लोगों का आना जाना रहता ही है कैदी के लिए, तो कोर्ट वालों के साथ बहुत अच्छी जान पहचान इन लोगों की। और प्लस में अपने जो हरियाणा पुलिस के जो स्टाफ कर्मी होंगे उन लोगों के साथ भी इन लोगों की जान पहचान बहुत अच्छी हो जाती है। ठीक है, और इंस को जो आप असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट एएसपी के बाद जैसे डिप्टी सुपरिटेंडेंट बनोगे, फिर सुपरिटेंडेंट बनोगे अपने पूरे एक जेल विभाग के एक डिस्ट्रिक्ट के, तो इनके पास इतनी बड़ी पावर होती है जैसे एक किसी की भी सजा को माफ करने का अधिकार पूरा अपने माननीय राष्ट्रपति जी को दिया गया है भारतीय संविधान ने। तो उनको जो पावर दी गई है, एक अपने जो सुपरिटेंडेंट होता है जेल विभाग में उनको भी पावर दी गई है संविधान के द्वारा।
ठीक है, वो अपनी शक्तियों का प्रयोग करके, ठीक है, और वो 25% सजा को माफ कर सकता है। 25% सजा को वो ऐसे नहीं कि किसी के लिए भी कर दिया। अगर उस कैदी का व्यवहार अच्छा हुआ, उन्होंने बाहर किसी अनजाने में जुर्म किया लेकिन अंदर जेल में उनका व्यवहार अच्छा है, ठीक है, वो उनका अपना रहना सहना सही है, अपने थोड़ा अपना करियर को लेकर वो सजग है और समाज के लिए वो अपना कुछ एक बदलाव चाहता है, तो उनकी सजा को माफ कर सकता है। 25% बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है। और अब बात करें अपनी एएसपी साहब की, जो एएसपी साहब की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी आप लोगों की, वो जेल को ही संभालने की होगी, कैदियों के अंदर जो प्रोटोकॉल है उसको प्रोटोकॉल निभाने के लिए, ठीक है। और अपने जो मैं तो टोटल तो मेन है ये है कि अपने जो एएसपी साहब है वो पूरे के पूरे अपने जेल के लिए आगे तक ही रहेंगे। एएसपी के बाद जैसे डिप्टी सुपरिटेंडेंट, फिर डीआईजी, आईजी तक बहुत आगे लंबा सफर रहेगा आपका। तो सबसे बेस्ट जॉब है आप लोगों की। आप ये मान के चलो अपने एक छोटी सी उम्र में अगर आप एएसपी लग गए तो आप अपने 15-20 सालों में बहुत अच्छे पद तक पहुंच जाओगे। क्लास ए लेवल तक आप लोगों की गिनती होनी शुरू हो जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो का बनाने का एक यही मकसद था, आप लोगों को थोड़ा सा सजग करना, ठीक है। तो अपने आप जान से मेहनत कीजिए, ठीक है, अपने अच्छे से तैयारी कीजिए सीईटी की, ठीक है। देखो सरकार है जो बहुत अच्छे से काम कर रही है, उनको अपना काम करने दीजिए, आप अपना काम करिए। आपका काम है सिर्फ पढ़ाई करना, स्टडी करना, चाहे पेपर इस साल हो चाहे पेपर अगले साल हो। तो आप लोगों का टारगेट यही होना चाहिए कि चाहे पेपर आज हो या कल हो, तो आप लोगों का कितना 80+, 85+ स्कोर होना चाहिए, ठीक है। हाँ, मैं इस चीज में एक वीडियो में ये भी चीज कह देता हूँ, अपने जो चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी है उसमें भी अपने सिक्योरिटी की वैकेंसीज निकली है, तो आप वहां पर भी अप्लाई कर सकते हैं। वो एक कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी है, लेकिन अगर जो भिवानी जिले के आसपास के लोग हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आपको किसी चीज की जरूरत तो सहायता की आवश्यकता तो आप बता सकते हैं कमेंट सेशन में, मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। लेकिन थोड़ा जल्दी करना, लास्ट डेट इनकी 7 तारीख है, तो आप लोग वहां पर भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और साइड बाय साइड एक अपने अभी हाल ही में वैकेंसीज निकली थी एमडी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड कॉलेज है, उसकी वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाल रखी है, आप लोग वो भी देखिए। अगर आप किसी पोस्ट के लिए एलिजिबल है तो आप लोग उसके लिए भी अप्लाई कीजिए, ठीक है। तो आपका कंपटीशन है जो वहाँ पर थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि लोग है जो ज़्यादातर सीईटी के थ्रू ही कंपटीशन में है कि भाई उनको चॉइस रहती है डिपार्टमेंट वाइज, ठीक है। लेकिन जो ये वैकेंसीज होती है ये आपका पूरी जिंदगी आप एक ही जगह पर रहोगे, कोई आप लोगों का ट्रांसफर नहीं होता, ठीक है। आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा मौका है इसके लिए। तो आप ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि थोड़ा सा सपोर्ट हमें भी मिल जाए आगे वीडियो बनाने का। और एक और चीज़ दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर जरूर करना अपने किसी भी चैनल में जो आपके फ्रेंड सर्कल में हो, और कमेंट करके जरूर बताना कि अगली वीडियो है हम आप लोगों के लिए किस प्रकार से बनाए। मैं अगली वीडियो है जो आप लोगों को पहले बता देता हूँ, जो एचएसएससी की जो एएलएम और शिफ्ट अटेंडेंट और जेई की जो वैकेंसीज आने वाली है, ठीक है, उसके बारे में मैं आपका डिटेल से वीडियो बनाऊंगा उसके लिए कि भाई वो कब तक आने की पूरी संभावना है। तो अपने चैनल पर बने रहिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम, धन्यवाद दोस्तों।